शांति। आज का सम्मान। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? और किसी को न देख, एक बाबा को देखे। सी फादर, फॉलो फादर। ये है सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुषार्थ में होता है डूज और डोंट्स। क्या करो, कैसे करो, क्या ना करो, गाइडलाइंस होती है। और वो गाइडलाइंस मिलती है बाबा से। दो बाबा हैं, दोनों संपूर्ण हैं और दोनों के पद चिन्हों पर चलना उनके जैसा कोई है नहीं। है तो कुछ विजयी रतन, वरिष्ठ जन, जिनके लिए बाबा कहता है कि जो उन्होंने किया उनके कदमों पर चलो तो गारंटेड मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो आज बाबा ने समझाया कि हमेशा सी फादर फॉलो फादर का महामंत्र याद रखने से हमेशा चढ़ती कला में चलते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। कब चढ़ेंगे उड़ेंगे? जब महामंत्र पक्का होगा, ऑलवेज सी फादर फॉलो फादर, ये मंत्र पक्का है तो चढ़ती कला में चढ़ेंगे, उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा कभी भी कोई भी आत्माओं को फॉलो नहीं करो। क्यों? क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है और पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है, कमी भी होती है, दोनों चीज होती है। तो ऐसे नहीं कि हम किसी की अच्छाई फॉलो कर रहे हैं क्योंकि फलाना अच्छा है, जरूर होगा अच्छा, पर उसका कुछ काम बाकी होगा क्योंकि पुरुषार्थी है। तो अच्छाई के साथ साथ यानी फूल के साथ साथ कांटा भी है, तो दोनों मिलेगा ना। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों हो, अच्छी लगती है, अच्छाई धारण हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता कि जिसको हमने देखा उसमें 95% अच्छाइयाँ थी, सिर्फ 5% कमी थी। अब अच्छाई को धारण करने में तो बड़ा जोर लगता है। प्रभावित हुए थे अच्छाई से, पर देखा ये भी ये वाली गलती करते हैं तो धारण गलती हो गई। प्रभावित अच्छाई से हुए तो दोनों ही स्टेप रॉन्ग हो गए। क्योंकि अच्छाई से सिर्फ प्रभावित होने से अटैचमेंट आएगी, देहधारी याद आएगा, तो वो तो वैसे ही शक्तियां कम हो जाएंगी और फिर कमी सहज धारण हो जाती है। वो तो गिरती कला तो आराम से लुढ़क सकते हैं कोई भी ढलान पर, वो मुश्किल ही नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा है पुरुषार्थ में अनुकरण करने के नाम पर कि किसको कॉपी करना है, किसके जैसा करना है, कोई भी आत्माओं को फॉलो नहीं करो। A to Z सबके लिए मना कर दिया बाबा ने। जो भी शरीर के अंदर है माना पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी है माना, क्योंकि योग लगा रहा है ना, अभी रोज अमृत वेला कर रहा है, मुरली सुन रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो कर रहा है माना काम बाकी है, पूरा नहीं हुआ, चेक थोड़ा बाकी है तो सही ना। देहधारी है, पुरुषार्थी है, तो अच्छाई बुराई दोनों उसके अंदर है,
संपन्न नहीं है। आज बाबा ने ये शब्द यूज किया, वो संपन्न नहीं है। और अगर बाप को फॉलो करते हो तो बाप एक रस है। एक रस यानी परफेक्शन में एक रस। उनकी वो परफेक्शन 100 से 99 भी कब नहीं आती, 99.9 भी नहीं आती। तो बाप एक रस है, तो बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भी एक रस रहेंगे। इसलिए अगर एक रस रहना चाहते हैं, पुरुषार्थ में चढ़ती कला उड़ती कला में जाना चाहते हैं, तो जब भी लगे कैसा करना है, तो बाबा कैसा करते थे उसको याद करो। इसके लिए जो सबसे सहयोगी बात हमारे को हो सकती है हमारे अनुभव अनुसार, वो होता है बाबा की जीवन कहानी बहुत पढ़ना, जीवन चरित्र बहुत सुनना। बाकी क्लासों के बजाय बाबा के साथ के अनुभव, ये चीज बुद्धि में बाबा की बातें छाप देती है कि ये मौका था बाबा ने क्या किया, वो मौका था बाबा ने क्या किया। कितनी तो बुक्स है जो हमने कई बारी कोट की हैं, 8-10 तरह की बुक्स होंगी जिसमें एकदम बाबा के साथ के अनुभव है। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, 2 भाग है, भाग्य विधाता है और वंदे मातरम है, आदि रतन है, 3 in 1 है। जिनके भी अनुभव है, दादा विश्व रतन के अनुभव हैं, चंद्रास दादा के अनुभव हैं, वो उनकी अपनी पुरुषार्थ की कहानियां नहीं है, कम है। बाबा क्या करते थे वो सारे अनुभव हैं उसके अंदर। तो जितना उसको पढ़ेंगे सुनेंगे, ऑडियो भी मिलता है, मुझे लगता है शायद यूट्यूब पर सारी वो ऑडियोज होंगी जो सब दादियों के अनुभव है, सब मिलेंगी। अभी आज 21 तारीख है, आज बाबा का आवाज सुनाओ, आज तक हमने सुनना था। कल से सारे आदि रत्नों की चेन शुरू करो। रोज मुरली के बाद 10 मिनट हम आदि रत्नों के अनुभव सुनेंगे। क्यों? बाबा कैसे संपन्न बना, उसमें वो झलक हमें स्पष्ट मालूम पड़ेगी। और लक्ष्य ही है हमारा बाप समान बनना। तो जब इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है तो उस लक्ष्य की रोड मैप चाहिए, रोड मैप चाहिए हमको। वो बोलते हैं ना कि इसकी लोकेशन भेज दो, तो लोकेशन है बाबा कि कैसे वो शिव बाबा समान बने। तो उसको हम ज़रूर स्टडी करें, स्टडी में एडवांस जाएं। हमेशा क्लास के बाद अपने 5-7 मिनट स्पेयर रखें जो हम बाबा के वो अनुभव वो चरित्र सुने। तो जैसे हम अव्यक्त इशारा भेजते हैं सबको, फिर वो भी कोशिश करते, श्योर नहीं कहते कि आप सबको पहुंचता जाए, ताकि आगे पीछे भी किसको सुनना हो तो सुन सकें। तो आज क्या याद रखना मुझे? मैं हूँ श्रेष्ठ पुरुषार्थी। कैसे बनती हूँ श्रेष्ठ पुरुषार्थी? महामंत्र याद है, सी फादर फॉलो फादर। क्यों? क्योंकि आत्माएं पुरुषार्थी होती हैं। पुरुषार्थ में अच्छाई के साथ कोई कमी भी होती है, वो धारण होने का चांस होता है, तो वो संपन्न नहीं है आत्माएं। इसलिए एक रस जो है बाबा, उसको फॉलो करके मैंने एक रस अवस्था को धारण करके श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। ठीक है, तो मैं हूँ श्रेष्ठ पुरुषार्थी।